नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इन दिनों आषाढ़ का महीना चल रहा है। वैसे तो यह महीना बेहद शुभ माना जाता है, मगर इस बार आषाढ़ महीने में 5 शनिवार और 5 रविवार पड़ रहे हैं, जो कि अशुभ संकेत है। 21 जून को ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण है। 4 ग्रह अशुभ स्थिति में है। ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं कि इस महीने में रोग संक्रमण, प्राकृतिक आपदा और महत्वपूर्ण घटनाओं के योग बन रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है ज्योतिष आचार्य का, विस्तृत खबर जानने के लिए देखते रहिए आपके अपने इस न्यूज बुलेटिन को। अभी कुछ दिन पहले सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन में बताया गया था कि परकोटा स्थित सुगंधा कॉम्प्लेक्स में अपने क्लिनिक चला रहे कुछ डॉक्टर मरीजों के उपचार के समय हाथों में जो दस्ताने पहनते हैं, उन दस्तानों को सुगंधा कॉम्प्लेक्स के बाहर खुले में फेंक रहे हैं। जो खबर प्रसारित की गई थी उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। इस खबर के प्रसारित होने पर एक सप्ताह दस्ताने बाहर फेंकना बंद कर दिया गया, लेकिन कल 13 जून शनिवार को सुगंधा कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर फिर बेशर्मी पर उतर आए। इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि यहाँ दस्ताने कोरोना भी फैला सकते हैं। धन कमाने के लिए यह डॉक्टर इस कदर अंधे हो गए हैं कि इन्हें आम लोगों का स्वास्थ्य नजर नहीं आ रहा। कोरोना के इस कहर के बीच लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टर ही अब शिवराज सरकार के फैसले के खिलाफ उतर आए हैं। कल शनिवार को राजधानी भोपाल के डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का आक्रोश जेपी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संदीप गुप्ता के निलंबन पर था। डॉक्टरों का कहना है कि इन विषम परिस्थितियों में भी डॉक्टर पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। बगैर छुट्टी लिए डॉक्टर मरीजों की सेवा में लगे हैं। ऐसे में प्रशासन कैसे बिना किसी कारण और जांच किए डॉक्टर गुप्ता को निलंबित कर सकता है। डॉक्टर संदीप गुप्ता का निलंबन भोपाल कमिश्नर ने किया था। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा समझाने के बाद डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। उत्तर वन मंडल का वन रक्षक 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ हों गिरफ्तार। साग्रह ईंट भट्टा लगाने और बैलगाड़ी छोड़ने के एवज में 11,000 रुपए की रिश्वत लेते उत्तर वन मंडल शाहगढ़ का वन रक्षक दिनेश मिश्रा रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त पुलिस ने तिगोड़ा के रहने वाले जयराम लोधी की शिकायत पर कार्रवाई की है। नोट लेने के बाद जब दिनेश के हाथ धुलवाए गए तो उसका रंग गुलाबी हो गया। वहीं लोकायुक्त ट्रेप की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों ने बताया कि आरोपी के खुद 8 से 10 ईंट भट्टे चल रहे हैं। पिछले 5 साल से एक ही जगह पर जमा ये वन रक्षक रिश्वत का इतना आदी हो गया था कि पैसे न मिलने पर लोगों से रिश्वत के तौर पर अनाज भी ले लेता था। लोकायुक्त को इसकी चौकी में रखा 50 से 60 बोरा गेहूं भी मिला है। वहीं ये अपनी एक बुलेरो किराए से चलवा रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि ये बेखौफ होकर रिश्वत की मांग करता था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक समाचार शिक्षकों और कर्मचारियों की चर्चा के केंद्र में है। इस वायरल खबर में बताया गया है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों का 3 दिन का वेतन काटकर कोरोना फंड में जमा करने वाली है और इसका प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर वायरल इस मैसेज के कुछ अंश इस प्रकार है। भोपाल मध्य सरकार कोरोना के बहाने कर्मचारियों की जेब काटने की तैयारी कर रही है। डीए फ्रीज करने एवं एरियर रोक देने के बाद अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से 3 दिन का वेतन कोरोना फंड में लेने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे कभी भी लागू किया जा सकता है। 3 दिन का वेतन कोरोना फंड में लेने से अध्यापकों को न्यूनतम 5 से 8,000 एवं कर्मचारियों को मिनट 7 से 12,000 रुपए महीने का आर्थिक नुकसान होगा। लाखों पेंशनर भी इस कटौती की जद में आएंगे। आर्थिक संकट से जूझ रही शिवराज सिंह सरकार में इससे बाहर निकलने का रास्ता कर्मचारियों के वेतन से निकालने जा रही है। जैसे ही यह जानकारी मंत्रालय से निकलकर बाहर आई, कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई और इसे वे अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय बताने लगे। डीपीआई से शुरू हुई चर्चा 3 दिन का वेतन कोरोना फंड में लेने की चर्चा सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में सुनाई दी। वहीं से इसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया गया। जैसे ही यह सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई,
वैसे ही यह अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। उपचुनाव के कारण टल रही कटौती। कर्मचारियों के 3 दिन के वेतन की कटौती का प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद भी इस पर अमल में जल्दबाजी करने से सरकार बच रही है। इस कटौती से अध्यापक एवं दूसरे कर्मचारी सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। इसीलिए इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए उचित समय का इंतजार किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को उपचुनाव तक टालना चाहती है। चुनाव होने के बाद इसे लागू करेगी। अगर यह मामला महज अफवाह है तो सरकार को पता लगाना होगा कि उसे बदनाम करने और प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों में गुस्सा भरने की यह साजिश किसक द्वारा की जा रही है। इंदौर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा गरीबों को राशन बांटने के दौरान भगदड़ मच गई थी। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, भीड़ बेकाबू हो गई और राशन लूटने में जुट गई। इन दृश्यों का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने अपराध की धाराएं बढ़ाने के लिए धरना दिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन से एसडीएम राकेश शर्मा और सीएसपी डीके तिवारी धरना स्थल कांग्रेस नेताओं को मनाने पहुंचे। यहां तक कि घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर धरना खत्म करने का अनुरोध किया। मजिस्ट्रेट की पदीय गरिमा के विरुद्ध आचरण पर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने एसडीएम राकेश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा है कि राजबाड़ा में बिना अनुमति धरना दे रहे जनवरी प्रतिनिधियों के समक्ष जिस स्वरूप में एसडीएम द्वारा जाकर चर्चा की गई है वह एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पदीय गरिमा एवं प्रशासनिक अनुशासन और आचरण के अनुरूप नहीं है। उनके इस कृत्य से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। कलेक्टर श्री सिंह ने इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि क्यों न एक मजिस्ट्रेट की मर्यादा के विरुद्ध किए गए इस कृत्य के कारण संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने मौके पर तैनात संबंधित एसडीएम से उन परिस्थितियों की जानकारी भी तलब की है तो उन्हें क्यों इस स्वरूप में जाकर जनवरी प्रतिनिधियों से चर्चा करनी पड़ी। आषाढ़ का महीना 6 जून को शुरू हुआ। इसके ठीक एक दिन पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था। आषाढ़ का महीना शनिवार के दिन शुरू हुआ। इस बार आषाढ़ के महीने में 5 शनिवार और 5 रविवार पड़ रहे हैं। आषाढ़ महीने में तिथिवार और नक्षत्रों की विशेष स्थिति बन रही है। हिंदी कैलेंडर के इस महीने में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने के योग बन रहे हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य पं गणेश मिश्र ने बताया कि आषाढ़ महीने में सूर्य ग्रहण के अलावा 5 ग्रहों के वक्री होने से प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका है। इस महीने ज्यादा बारिश, समुद्री चक्रवात, भूकंप, तूफान और महामारी से जनधन की हानि का खतरा बन रहा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में चक्रवात के साथ भयंकर बारिश हो सकती है। 5 शनिवार और 5 रविवार का होना अशुभ। आषाढ़ महीने में 5 शनिवार होने से महंगाई बढ़ सकती है, जबकि 5 रविवार का होना शौक संताप को बढ़ाने वाला और कष्टकारी योग है। पं मिश्र ने बताया कि इसके चलते रोग संक्रमण बढ़ सकता है, लोगों में डर बढ़ेगा, देश में कई जगहों पर जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसके अलावा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मघा नक्षत्र और शुक्रवार होने से समुद्री तूफान की आशंका भी बन रही है। पं मिश्र का कहना है कि एक के बाद एक ग्रह अपनी चाल बदलकर वक्री हो रहे हैं। देश विदेश में कह कर दे रहे संकेत। ये स्थिति देश विदेश में आपदाएं और जनधन हानि का संकेत दे रही है। 21 जून को लग रहा है सूर्य ग्रहण। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण दिलाएगा 25 साल पहले की याद। फिर से एक बार छा जाएगा दिन में अंधेरा। सूर्य ग्रहण भारत में सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच देखा जा सकेगा। यह ग्रहण इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण 3 घंटे 25 मिनट तक का होगा। ये ग्रहण भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया तथा कोंगो में दिखाई देगा। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण कंकणाकृति ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य वलयाकार दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में जब ग्रहण चरम पर होता है तो सूर्य किसी चमकते हुए कंगन, रिंग या अंगूठी की तरह दिखते हैं। ठीक ऐसा ही ग्रहण 25 साल पहले 1995 में लगा था। 24 अक्टूबर 1995 का दिन
आज भी देश के लोगों को अच्छी तरह से याद है, जब भरे दिन में अंधेरा हो गया था। उस समय दिन में ही ऐसा लगा मानो रात हो गई है। पक्षी भी अपने घोंसलों की ओर लौट आए थे। दिन में ही अंधेरा छा गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल में परीक्षा के दौरान छात्रों के मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो शहडोल जिले के हृदय स्थल गांधी चौराहे के समीप लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल परिसर का है, जहां कुछ छात्र एक छात्र को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा कि यह वीडियो 12 जून का है। परीक्षा के दौरान किसी बात को लेकर कुछ छात्रों से एक छात्र विवाद हो गया था, जिसके चलते कुछ छात्रों ने एक निहत्थे छात्र को लाठी डंडे लात घूंसों से जमकर पीटा। इस दौरान छात्र राहुल लहूलुहान हो गया। राहुल 12वीं का छात्र है। इस घटना को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा। इस घटना के बाद शहडोल पुलिस ने 2 नामजद छात्रों समेत अन्य छात्रों के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। इस घटना में घायल छात्र ने मामले की शिकायत कोतवाली में की है। कोतवाली पुलिस ने अतिशय अवस्थित ताहिर खान समेत अन्य कई छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छुरी खदान दस्तकने से 6 ग्रामीणों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना के पकरेड़ी गांव की घटना। बचाव कार्य जारी। कल शनिवार को शहडोल के परपेड़ी गांव में बड़ा हादसा हो गया। लोगों का कहना है कि 3 गांव के 15-16 लोग मिट्टी खोदने यहां पहुंचे थे। अचानक खदान दस्तकने से सभी लोग उसमें फंस गए। घटना सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सरकार ने मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अचानक धू कर जल उठा मालवाहक ट्रक। क्लीनर के दोनों हाथ जले, ड्राइवर फरार। नरसिंहपुर से अंशुमान शर्मा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर। बीते गुरुवार शुक्रवार की रात को करीब 10 से 11 बजे थाना स्टेशन नरसिंहपुर 4 लाइन रोड पर दादा महाराज डोकर घाट के पास मालवाहक ट्रक अचानक धू कर जलने लगा। थाना स्टेशन नरसिंहपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ोदरा से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा मालवाहक ट्रक के ड्राइवर ने दादा महाराज के समीप तक रोका। क्लीनर और ड्राइवर खाना बनाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके ट्रक में अचानक आग लगने से धू कर जल उठा। आसपास मौजूद लोगों ने जब ट्रक में आग लगी देखी तो पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को फोन किया। मालवाहक ट्रक में डिब्बों में बंद कुछ केमिकल था, जो आग लगने से रोड पर फैल गया। आग बुझाने के प्रयास में क्लीनर दशरथ आदिवासी के दोनों हाथ जले गए, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। ट्रक ड्राइवर मोहन मानकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया। शहडोल जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर शहडोल रीवा रोडे बाणसागर डैम में बने पुल पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। पुल के ऊपर से गुजर रहा कोयले से भरा ट्रक पुल के गड्ढे से अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे जा गिरा, जिसमें चालक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार देवलौंद में कई वर्ष पूर्व बने पुल का जीर्णोद्धार लगभग 1 वर्ष से किया जा रहा है। पुल में बड़ा गड्ढा होने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरा, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई है। काठमांडू। नेपाल की संसद ने भारत के कुछ इलाकों को अपना बताने के लिए नक्शे में बदलाव से जुड़ा बिल शनिवार को पास कर दिया। यह बिल संविधान में बदलाव करने के लिए लाया गया था। बिल नेपाल की कानून मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बाड ने प्रतिनिधि सभा संसद के निचले सदन में पेश किया था। इसके सपोर्ट में 258 वोट पड़े। विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में विधेयक पारित कराने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत थी। विपक्षी पार्टियों नेपाली कांग्रेस ANC, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल RJP और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी RPP ने इसके पक्ष में वोट किया।